दोस्तों आपको पता है 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस था। 7 तारीख को जो है विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक थी। इस बैठक में अधिकारियों ने अलग अलग सुझाव दिए थे। मैंने आपको और आदेश भी आपको दिखाया था कि भाई उसमें क्या क्या जो है सुझाव दिए गए, किन किन सुझाव से हमारे जवानों को फायदा हो सकता है। उसी को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। भाई समिति बनाकर इन सुझाव को पूरा डिटेल से मुख्यालय को पहुंचाना है और अगर ये सुझाव पास हो जाते हैं ना तो हमारे जवानों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है ये आदेश, क्या सुझाव मांगे गए, किसको दिया गया है ये काम, आपको पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट है वीडियो, एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, आगे लिखिएगा यूपी होमगार्ड न्यूज टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों आदेश की कॉपी मैं आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यह है दोस्तों होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से 20 दिसंबर को जारी किया गया आदेश। ठीक है, कार्यालय ज्ञाप है, शासन का पत्र संख्या दे रखी है 19/12/2024 द्वारा माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड विभाग की अध्यक्षता में 7 दिसंबर 2024 को होमगार्ड मुख्यालय पर संपन्न विभागीय समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सुझाव के संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, आवश्यक कार्रवाई करने के जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में विभिन्न बिंदुओं पर निम्नांकित मंडलीय कमांडेंट की अध्यक्षता में समितियां, जिनमें वे अपने अधीनस्थ मंडल के एक जिला कमांडेंट को सदस्य के रूप में नामित करते हुए तथ्यपरक प्रस्ताव अपनी स्पष्ट संतुति सहित इस मुख्यालय को 25 दिसंबर 2024 तक प्रत्येक दिशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। तो सबको काम सौंप दिए गए हैं। ठीक है, और कह दिया गया कि भाई समिति बनाइए आप, और उस समिति में आपके मंडल में जो भी एक जिला कमांडेंट है उनको सदस्य बनाइए, उनसे पूरा डिस्कस कीजिए। उसके बाद जो है वो पूरा प्रस्ताव बनाकर 25 दिसंबर 2024 तक मुख्यालय को भेज दीजिए। आप देखिए किसको क्या काम दिया गया है। पहला, मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड लखनऊ को, ठीक है, होमगार्ड स्वयंसेवकों को गंभीर रूप से घायल होने अथवा दिवंगत होने की स्थिति में विशेष फंड बनाया जाना, बहुत जरूरी है विशेष फंड बनाया जाना, जाहिर सी बात है ये काम दिया गया। होमगार्ड मुख्यालय स्तर पर प्रोन्नति या फिर भर्ती बोर्ड की स्थापना करना। ये देखिए भर्ती बोर्ड की स्थापना हो सकती है क्योंकि भर्ती की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मध्य प्रदेश होमगार्ड की बात है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्वयंसेवकों को भी सेक्शन लीडर, प्लाटून सर्जेंट और प्लाटून कमांडर के अवैतनिक पदों पर पदोन्नति दिया जाना। ठीक है, तो पदोन्नति के लिए भी प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हमारे होमगार्ड जवान होमगार्ड ही रह जाते हैं, उनको कोई प्रमोशन नहीं मिल पाता। इसलिए जैसे मध्य प्रदेश में होमगार्ड जवानों को सेक्शन लीडर, प्लाटून सर्जेंट और प्लाटून कमांडर बना दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी ये सुझाव मांगा गया है। नंबर 2 पे मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड झांसी, इनको क्या कहा गया है, अवैतनिक अधिकारी भर्ती पर लगी रोक को हटाया जाना, होमगार्ड भर्ती नियमित रूप से कराया जाना और वैतनिक स्टाफ की नियमित भर्ती कराया जाना। ठीक है, तो भर्ती का काम ज्यादातर मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड झांसी को दिया गया है। नंबर 3 पर मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड मिर्जापुर, सॉफ्टवेयर में ड्यूटी नियोजन में परिवर्तन का अधिकार विशेष परिस्थितियों में कमांडेंट जनरल को दिया जाना, मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र पर तैनात मंडलीय कमांडेंट हेतु 4 पहिया वाहन आवंटित किया जाना, होमगार्ड स्वयंसेवकों हेतु जिलों में होमगार्ड बैरिक की स्थापना किया जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, नंबर 4 पर देखिए मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड अलीगढ़ को राजस्थान सरकार की तर्ज पर महिला होमगार्ड्स को मातृत्व अवकाश दिया जाना। ये बहुत जरूरी मांग है और बहुत जरूरी भी है। ठीक है, नंबर 2 पर जो दिया है, राजस्थान की तर्ज पर होमगार्ड स्वयंसेवकों को एक पेड लीव दिया जाना, महीने में कम से कम एक पेड लीव, यानी कि एक छुट्टी ऐसी जिसमें आपको मानदेय भी मिलेगा, यानी कि साल की 12 छुट्टियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट मांग है। और नंबर अगला है, राजस्थान की तर्ज पर प्रत्येक जिले में ट्रेनिंग सेंटर खोला जाना। नंबर 5 पर देखिए मंडल कमांडेंट होमगार्ड बरेली को क्या कहा गया है, कोमिले में अन्य प्रदेश के होमगार्डों की ड्यूटी लगाया जाना, होमगार्ड सुविधाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर स्थानांतरण किया जाना। ठीक है, जिला कमांडेंट्स के पास होमगार्ड का रिजर्व कोटा होना, जिससे मांग आने पर कहीं लगाया जाना। तो रिजर्व में होमगार्ड
को रखे जाना जिला कमांडेंट के अंडर में। नंबर 6 पे देखिए मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड बस्ती, भाई प्रतिष्ठानों में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड को सामान्य संवेदनशील कोटा से अलग रखा जाना। वैतनिक अधिकारियों को भी होमगार्ड भांति कम से कम 1 करोड़ का बीमा कवर दिया जाना। ठीक है, वैतनिक अधिकारी भी मांग कर रहे हैं कि भाई होमगार्ड की तरह हमें भी बीमा कवर दीजिए। नंबर 7 पे देखिए मंडलीय कमांडेंट अयोध्या को क्या काम दिया गया। जनपद गाजियाबाद में कुल होमगार्ड की संख्या 708 में वृद्धि किया जाना। होमगार्ड की प्रत्येक थाने में अलग बैरक बनाया जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी इस तरीके की मांगे उठती नहीं है कि होमगार्ड जो हैं वक्त बेवक्त ड्यूटी से छूटते हैं और घर जाते हैं रात में, तो घर ना जाकर सीधे बैरक में रुकें और वहां पर दिन निकलने के बाद अपने घर जाएं, रुकें वहां पर आराम से। ठीक है, नंबर 8 पर देखिए मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड गोरखपुर, सभी जिलों में कमांडेंट के नीचे निरीक्षक का पद अवश्य हो। होमगार्ड सदस्यों को प्रतिवर्ष 10 से 12 अवकाश प्रदान किया जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं कि भाई 10 से 12 अवकाश हमारे जवानों को लिए बहुत जरूरी हैं। नंबर 9 पे देखिए मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड आजमगढ़, जिला होमगार्ड कमांडेंट को 9 mm की पिस्टल दिया जाना। प्रत्येक जिले में पुलिस लाइन की तरह होमगार्ड लाइन की व्यवस्था कराया जाना। ठीक है, नंबर 10 पे देखिए मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड वाराणसी, प्रयागराज एवं वाराणसी में विभागीय नाव व स्टीमर की व्यवस्था किया जाना। प्रत्येक मृतक होमगार्ड के परिजनों को दाह संस्कार आदि के लिए 1000 रुपए की व्यवस्था किया जाना। आगे देखिए दोस्तों नंबर 11 पर मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड कानपुर नगर, इनको क्या कहा गया है कि भाई प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, मथुरा, अयोध्या, मिर्जापुर एवं गाजियाबाद में कम से कम 4 कमरों का गेस्ट हाउस की व्यवस्था किया जाना और राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती गृह जनपद से न्यूनतम 300 किलोमीटर की दूरी पर किया जाए। नंबर 12 पे देखिए मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड मुरादाबाद को क्या कहा गया है। 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही मंडल में तैनात कर्मियों को दूसरे मंडल में स्थानांतरित किए जाने से विभागीय कार्यों में गति आएगी एवं गुटबाजी पर नियंत्रण होगा। ये काम बहुत जरूरी है, विभाग में ये काम होना चाहिए सबसे पहले। अगला देखिए होमगार्ड संस्थाओं की ABCD के श्रेणियों में बांटकर उनके प्रमोशन इंक्रीमेंट की व्यवस्था कर होमगार्ड को बेहतर कार्य निष्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाना। ये भी एक अच्छा काम है। नंबर 13 पर देखिए मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड आगरा, ठंडी की वर्दी एवं जैकेट सभी जवानों को समान दिया जाना। ये बहुत जरूरी है भाई, ठंड आ गई तो जैकेट और वर्दी बिल्कुल समान रूप से सभी जवानों को दिया जाना चाहिए। अराजपत्रित कर्मी हवलदार प्रशिक्षण एवं BO की वर्दी एवं वर्दी भत्ते का पुनरीक्षण किया जाना। नंबर 14 पर देखिए मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड प्रयागराज, मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों पर तैनात प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को शासकीय आउटसोर्स से वाहन की अनुमान्यता किया जाना। अवैतनिक अधिकारियों को होमगार्ड से कुछ अतिरिक्त अधिक ड्यूटी भत्ता दिया जाना। अवैतनिक अधिकारी मांग कर रहे हैं कि भाई होमगार्ड से कुछ ज्यादा हमें दीजिए। नंबर 15 पे देखिए मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड चित्रकूट, गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित होने हेतु जिला कमांडेंट को अन्य प्रदेशों यथा राजस्थान एवं पंजाब भेजा जाना। सेवानिवृत्त होमगार्ड्स को उत्तराखंड होमगार्ड्स की तरह एक मुश्त सहायता राशि की व्यवस्था किया जाना। भाई एक मुश्त सहायता राशि मिलना चाहिए हमारे जवानों को। जब भी रिटायरमेंट होता है खाली हाथ घर जाते हैं तो उस कंडीशन में उनको भी एक मुश्त समय यहाँ पर राशि मिलना चाहिए। नंबर 16 पे देखिए मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड देवी पाटन, होमगार्ड की बीमारी की दशा में 10,000 रुपए कल्याण कोष से दिए जाने की व्यवस्था है, जो गंभीर लोगों के इलाज हेतु अत्यंत न्यून है, जिसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। बहुत कम है 10,000 रुपए भाई। ठीक है, गंभीर रूप से अगर हमारे जवान बीमार हो जाते हैं तो उनको 10,000 से बढ़ाना चाहिए राशि। यार आपके हिसाब से कितनी राशि होनी चाहिए बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में आकर। मृतक आश्रित भर्ती के संबंध में ऊंचाई, चेस्ट व शिक्षा कम रहने की स्थिति में आश्रितों के लिए प्रत्येक कंपनी में 10% पद जिसमें व्यावसायिक है, नाई, धोबी, मोची, माली इत्यादि किया जाना। नंबर 17 पे देखिए मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड मेरठ, प्लाटून कमांडर एवं BO तथा हवलदार प्रशिक्षक की सीधी भर्ती के अवसर पर कंप्यूटर शिक्षण में डिप्लोमा अनिवार्य किया जाना। उपरोक्त नामित मंडलीय कमांडेंट से अपेक्षा की जाती है। ठीक है, सबको नामित कर दिया गया कौन क्या काम करेगा कि वह अपने अपने बिंदुओं से संबंधित प्रस्ताव एवं सामग्री सहित सुस्पष्ट आख्या उक्त निर्धारित अवधि तक प्रत्येक दशा में होमगार्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे पुलिस महानिदेशक कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश को अवलोकित परिशीलन कराते हुए सुझाव शासन को समय अंतर्गत प्रेषित किए जा सकें। विवेक कुमार सिंह, संयुक्त महासमादेष्टा। तो सभी कमांडेंट्स को दे दिया गया काम, जितने भी मंडलीय कमांडेंट्स हैं उनको काम दे दिया गया कि भाई आपने जो सुझाव दिया, आपको ये दिया जाता है सुझाव, इस सुझाव पर आप समिति बनाइए और अपने मंडल से कम एक जिला कमांडेंट्स को नामित कीजिए और इस सुझाव पर पूरा हमें बनाकर भेजिए, शीट बनाइए, पूरा प्रोफार्मा बनाकर हमें 25 दिसंबर तक भेज दीजिए। भाई ये बहुत अच्छी पहल है
और कुछ काम तो ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। तो हमारी महिला होमगार्ड्स के लिए मातृत्व अवकाश, हमारे होमगार्ड जवानों के लिए पेड लीव बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बैरिक बनाया जाना ये भी बहुत ज़रूरी है, और प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। प्रमोशन हमारे जवानों का होना ही चाहिए, क्योंकि पूरी नौकरी केवल होमगार्ड्स पद पर ही रहते हुए कट जाती है। दोस्तों, राय आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आके बताइए, आप लोग की क्या मांग है, नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।